फाइन। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा, नो प्रॉब्लम। ये क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे? भाई साहब, मुझे लगता है कि शकील भाई के छुड़वाने के चक्कर में मैंने पापा से बहुत बड़ा विश्वासघात किया। विजय, तुम संस्कारी लोगों की यही प्रॉब्लम, कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचते हो और काम कर डालने के बाद उसके बारे में 100 बार सोचते हो। जरा सोचो, तुमने बस एक तुम्हारे पापा की तरह एक छोटी सी बिजनेस डील की। ऐसा वो सब तो ठीक है, लेकिन विजय देखो, इस डील में तुम्हारा कितना इन्वेस्टमेंट है? कुछ भी नहीं। और उसके बदले में तुम्हें मिला क्या है? शकील भाई की बाइज्जत रिहाई, तुम्हारी मां को सुख शांति और साथ ही साथ कल्याणी सदन की खोई हुई इज्जत की वापसी। अब बताओ, इसमें तुम्हारा नफा रहा या नुकसान? मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब। मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं वो सामान अगर पकड़ा गया तो। विजय, तुम ये सब सोचना बंद करो। वो डाबला भाई है ना, वो सिर्फ डाबला भाई नहीं है, वो बला है बला। जिस दिन वो किसी पर टूटेगा ना, वो शख्स इस दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेगा। अरे उसका लाखों का सामान है तो जाहिर है नुकसान उसी का होगा ना। मेरी बात मानो, उसने आगे की सेटिंग पहले से कर दी होगी। तुम बस बेफिक्र रहो, डाबला सब कुछ संभालेगा। ओके, यू डोंट वरी। मां, संकट के जो बादल हम पर मंडरा रहे थे वो अब छटने वाले हैं। शकील भाई बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। शकील बेगुनाह साबित होकर वापस लौटेगा, इसका तो मुझे पहले से ही भरोसा था। पर इस केस की वजह से हमारे सदन की जो बदनामी हुई है। मां, बदनामी के दाग को बेगुनाही का सबूत ठो डालेगा। और तो देखना, कुछ ही दिनों में हमारे सदन की पहले से भी ज्यादा इज्जत होगी। तू समझता नहीं है बेटे, लोगों की याद। मां, लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। वक्त के साथ वो सब इस हादसे को भूल जाएंगे, और अगर याद रखेंगे भी तो उनके सामने होगा शकील भाई की बेगुनाही का सबूत। तो चिंता मत कर। क्या बात है बेटे, इतने गुमसुम क्यों? किस सोच में डूबे हुए हो? हाँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, मैं बस ये सोच रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी उसको पहली बार कंसाइनमेंट भेजा, पता नहीं वक्त पे मिलेगा कि नहीं। भेजे बेटा, अपना माल पहली बार एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। पिछले 20 सालों से मैं करता आया हूं, फिर भी कभी भी ऊंच नीच नहीं हो पाया। पापा, मैं यही सोच रहा था कि इतने सालों तक आपने इस बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से कैसे संभाला। यूं ही हंसते खेलते जिस तरह पूरे परिवार को संभाला, मैंने बिजनेस भी संभाल लिया। मेरे भी कदम कई बार लड़खड़ाए, कई मुसीबतें आई, लेकिन तुम्हारी मां की हिम्मत देने पर मैंने हर मुसीबत का डट के सामना किया। बेटा, अगर तुम्हारी मां मेरी जिंदगी में नहीं होती ना, तो मैं अब तक बिखर चुका होता, टूट चुका होता, और ये जो कुछ भी है वो नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे बड़े भाई अजय की पत्नी कल्पना भी ऐसी ही निकलेगी, लेकिन जानता हूं पापा, कल्पना भाभी तो मां से बिल्कुल ही अलग है। अगर मां पूरब है तो कल्पना भाभी पश्चिम। अजय भैया ने उनके प्यार में पड़कर उनसे शादी तो कर ली, लेकिन कल्पना ऐसी हो जाएगी इसका अंदाजा तो उसे भी नहीं होगा। कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता ना। जानता हूं पापा, वो तो अजय भैया हैं कि उनको अब तक। तो क्या अपना घर संसार बर्बाद कर दे? कल्पना की बचकानी हरकतों के कारण तो नेहा का फ्यूचर खराब कर डाले? नहीं बेटा, अजय जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। लेकिन पापा, हम सब ने काफी कोशिश करके देखी कि वो किसी तरह इस घर में एडजस्ट हो जाए। अब संजय की शादी तय हुई, मुझे लगता है उसके साथ। अरे नहीं पापा, ममता भाभी बहुत अच्छी है, मैं जानता हूं। और उन्होंने तो मां के पश्चिमों पे चलते हुए कल्याणी सदन भी ज्वाइन कर लिया है। भगवान करे उसके संस्कार ऐसे ही बने रहें।
और हमारा परिवार हंसता खेलता रहे। बेटा, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, तुम ये लो फाइल, आगे तुम संभाल लेना। और हाँ, अपने दिमाग से बिजनेस के टेंशन निकाल दो, समझे? जी बाबू। तुम्हारे ससुर के होने वाले समधी शुक्ला जी को मैंने जड़ से ही काट दिया। ऐसा कर दिया है कि वो बलराज के सामने जाने से भी घबराए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पापा। पापा, अब ऐसा कुछ हो सकता है क्या जिसकी वजह से अजय अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ मेरे साथ रहने के लिए आ जाए? बेटी, तुमने शुरुआत ही गलत ढंग से की, पर अब हो ही क्या सकता है। अजय से तुम्हें शादी करने का भूत सवार है। अगर तुम उसी वक्त अजय के सामने घर जमाई होने की शर्त रख देती तो आज बात कुछ और होती। पापा, मैं एक्चुअली इस इंप्रेशन में थी कि शादी के बाद मैं अजय को मना लूंगी, पर मेरा अंदाजा गलत निकला। गलत को सुधारने की तुमने कोशिश की? नहीं पापा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। खैर बेटी, जो हो गया सो हो गया, उस पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। अब तो हमें यह सोचना है कि तुम्हें उस घर में कैसे खुश रखा। नहीं पापा, मेरा उस घर में खुश रहने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे उस घर का कोई भी मेंबर पसंद नहीं। वहां की सड़ी गली सोच, I just can't bear anything over there. बेटी, आज मैं तुम्हें घर संसार चलाने का मूल मंत्र देता हूं। जो काम तुम्हें पसंद ना आए, उसे उसके सामने कभी अपनी नाराजगी जाहिर मत करो। जो इंसान तुम्हें पसंद ना आए, उसके सामने कभी इस बात का पता ना लगने दो कि तुम्हें वो इंसान नहीं पसंद, बल्कि उसके सामने कहो कि वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी। नफरत करने वाले के सामने प्यार का नाटक करो, तभी कामयाब रहोगी बेटी। हर मामला खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाए, समझी? अजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं माँ, कल्पना के मामले में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। मैं तो अब तक टाल रहा था आपके कहने पर, लेकिन उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नहीं माँ, मैं उसके साथ अपना हर रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? अग्नि के 7 फेरे लेकर तुमने उसे अपनी पत्नी बनाया है, तुम्हें ये रिश्ता निभाना ही होगा। नहीं माँ, इम्पॉसिबल है। उसके साथ रिश्ता निभाना इम्पॉसिबल है। वो अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं है। तुम कोशिश करोगे समझाने की तो समझ जाएगी ना। मैंने बार बार देखा है, उससे बात करते वक्त तुम कुछ चिढ़ से जाते हो। तुझे अपनी नहीं, नेहा की भी सोचनी है। बहू को ठीक से समझाओगे तो वो समझ जाएगी। माँ, मैं तो समझता हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने ममता के बारे में जो कुछ भी कहा था वो गलत था। ममता सचमुच ही बहुत अच्छी लगती है और संजय को सूट भी करती है। सॉरी। मैं तुमसे नाराज कब थी जो तुम्हें माफ करूं? तुम्हें भी अपनी पूरी बात कहने का हक है। मुझे तो खुशी है कि तुम्हें सच्चाई का एहसास हो गया। देखा अजय, मैंने कहा नहीं था बहू समझ जाएगी। हाँ माँ, तुम तो कहती थी।
कल्पना, आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलती तो मेरे हाथ से हुई थी। मैं आप लोगों के प्यार को पहचान नहीं पाई। मगर माँ, अब मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखिए ना, मेरी वजह से नेहा का बचपन भी खराब हो रहा था। कुछ नहीं हुआ बहू, सब ठीक हो जाएगा। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहा जाता। क्या अपने मन में ज्यादा लड्डू ना फूट। मैं तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी सात पुश्ते भी मेरा नाम सुनकर कांप उठेंगी। अजय, नेहा कहाँ है? वो स्कूल गई है। कंबोडिया गवर्नमेंट ने भी हमारा टेंडर पास कर दिया है। मिस्टर राजीव, थाईलैंड से जो हमें गारमेंट एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, उसके बारे में आपने क्या स्टडी किया है? सर, मैंने इसके लिए मार्केट सर्वे किया है और थाईलैंड की इस पार्टी से भी बातचीत की है। उन्होंने जिस तरह का हमें ये ऑर्डर दिया है उससे हम विद इन टाइम फ्रेम पूरा कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस सर। मिस्टर मेहता, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर, मैं मिस्टर राजीव की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हेल्प यू? मैडम, मुझे दरअसल बलराज चौधरी साहब से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? नहीं, अपॉइंटमेंट तो मैंने नहीं ली। आप उनसे ये कह दीजिए कि शशिकांत शुक्ला उनसे मिलना है। वेल, देखिए, इस वक्त तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है। अभी मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आई एम सॉरी सर। दरअसल दिस इज वेरी अर्जेंट मैडम, प्लीज। ओके, ठीक है, आप रुकिए। हेलो सर। हेलो। मिस्टर शशिकांत शुक्ला आपसे मिलने आए हैं। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। श्योर। हेलो। क्या कहा मैडम उन्होंने? शुक्ला साहब, आप यहाँ? अरे आइए आइए आइए। जब भी शुक्ला साहब आए और मेरी कैबिनेट में भेज दिया करो, समझी? ओके सर। आइए 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 आइए, प्लीज आइए, प्लीज कम, प्लीज। जेंटलमैन, मैं आपकी पहचान कराऊं, ये है मिस्टर शशिकांत शुक्ला, मेरे होने वाले समधी। मेरे छोटे बेटे संजय की शादी इनकी बेटी ममता से तय हुई है। सर, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। अब मैं बलराज जी से कैसे कहूँ कि सर, आपको भी मुबारक। कैसे कहूँ बलराज जी से ये शादी नहीं हो सकती। बड़े ही सज्जन पुरुष हैं ये, बड़ा ही आदर्श और संस्कारी परिवार है इनका। इनके साथ रिश्ता जोड़कर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। ठीक है शुक्ला जी, आपकी आंखों में आंसू? भाई साहब, इन कीमती आंसुओं को संभाल के रखिए, बेटी की विदाई के वक्त काम आएंगे। कल्पना में अचानक इतना चेंज आया, मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। अच्छा? पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कल्याणी, हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां एक जैसी होती हैं, लेकिन कभी कभी बुराइयां ऐसे उभर कर बाहर आती हैं कि हमें लगता है कि कितना बुरा इंसान होगा ये, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। और यही बात अच्छाई पर भी लागू होती है। तुम्हें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो बहू में अक्ल तो आई। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ
कि अजय का घर संसार यूं ही हंसता बसता रहे। अरे हाँ, मैं तुम्हें कहना भूल गया। आज ऑफिस में शशिकांत शुक्ला आए थे। यानी ममता के पिताजी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चालू थी, मैंने सबसे मुलाकात भी करवाई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही उदास नजर आए। क्यों? ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनकी उदासी और उलझन मैंने उनके चेहरे पर पढ़ ली थी। इकलौती लड़की के पिता हैं ना, कुछ सोच कर आए होंगे और आपसे कहना चाह रहे होंगे। खैर, जो भी बात है सामने आ ही जाएगी। ममता, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, हमारी शादी से तुम्हारी डैडी की नौकरी का क्या वास्ता? हमारी शादी से ना सही, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी से तो वास्ता है ना। संजय, जिस तरह से उन्हें नौकरी से हटाया गया है ना, वो गम उनकी नौकरी चले जाने से कहीं ज्यादा है। उन्हें ममता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं उनकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस सब में वो कोई गलत फैसला कर बैठे। संजय, हर पिता की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की शादी में सारे रिश्तेदारों को बुलाए, सारे पुराने दोस्तों को शामिल करे। लेकिन अब वही पुराने दोस्त। ममता, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। देखो, तुम एक समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। बड़ों की बातों को अपने ऊपर इस तरह हावी मत होने दो। मुझे डैडी की परेशानी नहीं देखी जा रही। कौन सी हिम्मत में? कम ऑन, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी शादी न करने से तुम्हारे डैडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हमारी शादी न करने से तुम्हारी डैडी की दिक्कतों का हल मिल जाएगा, तो हम शादी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा को कोई बहुत बड़ी शादी चाहिए, बहुत सारे इंतजामात चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वी कैन जस्ट हैव अ सिंपल वेडिंग। और अगर तुम्हारे डैडी को इस बात का टेंशन है कि पापा मम्मी को कुछ लेन देन, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हें? मुझे तो सिर्फ अपनी ममता चाहिए। ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। अपने पापा को इस उदासी के दलदल से बाहर निकालो। भगवान ने चाहा तो उन्हें जल्दी ही बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। That's like a good girl. हालात के दलदल में जिस तरह मैं उन्हें फंसा रहा हूं, देख लेना एक दिन वो इस कदर फंस जाएंगे कि वहां से निकलना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा। ये शकील का केस कहां तक पहुंचा बेटी? तुम्हारी सास जी के दिमाग ठिकाने लगे या नहीं? पापा, शकील का केस अब जीजा जी ने हाथ में लिया है, और आप तो जानते हैं जीजा जी जो भी केस हाथ में लेते हैं वो कभी हारते नहीं। ये केस भी आदित्य जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह वो मोहरे बिछा रहा है उससे लगता है कि वो शकील को छुड़ा लेगा और तुम्हारी सास जी की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि वो हमेशा दुखी रहे, क्योंकि जब तक वो दुखी रहेगी घर का हर मेंबर दुखी रहेगा।
और मैं चाहती हूँ कि अजय इस कदर और इतना परेशान रहे कि मेरे पास उसे यहां बुलाने की वजह रहे। अजय के साथ तुम इस घर में आने का ख्याल तुम्हारे दिल में है ना, तो उसके लिए बेटी ये छोटी छोटी बातों को भूलना होगा। उसके लिए कोई सॉलिड रीजन क्रिएट करना होगा, क्योंकि उसके दिमाग में सड़े गले विचार जो ठूस दिए गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं। He's so orthodox. बेटी, मैंने जो तुम्हें घर संसार चलाने का मूल मंत्र दिया था, उस पर तुम अमल कर रही हो या नहीं? कर रही हूँ बाबा, और रिजल्ट्स आर वेरी पॉजिटिव। बेटी, अगर तुम इसी नीति पर चलती रहोगी तो देख लेना वो दिन दूर नहीं है जब उस घर के लोगों के साथ साथ अजय भी तुम्हारी मुट्ठी में होगा। माँ जी आप? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारे और संजय की शादी को लेकर शुक्ला जी परेशान हैं? जी, रिश्ता इतने बड़े घर से होने जा रहा है, इसलिए। इसमें परेशान होने की क्या बात है? हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते। मैंने समझाया था उनको, लेकिन जब से पापा की नौकरी छूटी है वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। नौकरी छूटी तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। तुम मेरा नाम लेकर उन्हें समझा देना। जी। किसका बिल चेक कर रही है? सोसाइटी स्टोर्स का। गुड। माल भेजने से पहले क्रॉस टैली जरूर कर लेना। सुधा कहाँ है? प्रोडक्शन रूम में होगी। हाँ नामिया। हाँ भाई। तो वो पिंपरवाड़ी गया था ना? हाँ गया था भाई। हफ्ता वसूली के लिए, उसका क्या हुआ? एक दो जनों को छोड़कर बाकी सबका पेमेंट आ गया भाई। अच्छा है, अच्छा है। दबड़ू। जी भाई। तो दामोदर सेठ क्या बोला? उसे वो गाला देना है कि नहीं देना है? उसको गाला देने का तो है भाई, अनवर रेट बहुत जास्ती बोल रही है। मैं उसको बहुत दफा समझाया कि तेरी ज़्यादा की उम्र इतनी है जितनी अपन लोग बोल रहे हैं, और वो मानता ही नहीं। वो ये बोल रहा कि डाबला भाई उधर क्लब खोल के लाख। अरे उसको क्या करना है? मैं वो क्लब खोल के लाखों कमाऊं या मैं तभी ना खोलूं? क्या करना है उसे? ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। मैं बात कर लूंगा। विजय के साथ मिलकर हमने जो बाहर कस्टमर को माल बेचा था, तुम्हें पता लगा है कि नहीं वो माल वहां पहुंचा कि नहीं? वो भाई मैंने 2-3 बार ट्राई मारा और वो लाइन नहीं लग रही अभी, तो मैं आज रात को फिर ट्राई मारता। नहीं मारने का, पता लगाने का। लाखों के माल का सवाल है। और वो तुम लोग जाओ, हम क्लब में मिलना। जय भरो भाई। खड़े खड़े यहाँ क्या सुन रहे हैं? अपने भैया के बिजनेस की बातों की सुन रही थी। काफी तरक्की कर रहे हो आजकल बिजनेस में ना? अरे तेरे ताबला भाई को पूरा हक है तरक्की करने का। टीना, टीना, मैं तुझे इतना सुखी देखना चाहता हूँ, इतना सुखी देखना चाहता हूँ कि हराम की कमाई थी, आज तक कोई सुखी हुआ है? और जिस नाजायज मेरे धंधे में नाजायज काम ही जायज है टीना, यही जायज है। ये तुम्हारा ख्याल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा हर काम नाजायज है। आजकल देख रही हो भैया कि तुम्हारे गलत काम बढ़ते ही जा रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इस बुरे धंधे को यही नहीं रोका तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। सुन रहे हो तुम? सब कुछ पुलिस को बता दूंगी मैं। काबला भाई की बहन पुलिस के पास जाएगी।
टीना, तुमने आज तक इतनी सख्त होकर कभी मेरे से इस तरह बात नहीं की। यही तो गलती की भैया कि मैंने ये सब कुछ तुमसे पहले नहीं कहा। देखो टीना, इस दुनिया में हर एक बहन अपने भाई को खुशहाल देखना चाहती है, कामयाब देखना चाहती है, इसलिए तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करती रहती है। ऐसे गलत काम में तुम तरक्की करो, ऐसी प्रार्थना मैं कभी भी भगवान से नहीं करूंगी, और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरह के कामयाब आदमी बनो। आज तक तो तुम सब देखते आ रही हो, और तुम्हें भाई का हर एक काम भी अच्छा लग रहा था, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हारी गलत फहमी भैया, मुझे तुम्हारे इस तरह के गलत काम कभी भी अच्छे नहीं लगे। हाँ, ये बात और है कि मैंने तुमसे पहले कभी कहा नहीं। क्या हो गया तुम्हें टीना? क्या हो गया है? अच्छा, अब मैं समझा। वो छोकरा विजय चौधरी जो मेरे साथ काम कर रहा है, उसे एक दो बार मिल चुकी हो ना तुम? हाँ? ये उसी के बातों का असर है टीना, उसी के बातों का असर है। पहली बात तो ये है भैया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर विजय का असर मुझ पर हो भी रहा है तो अच्छा ही तो है, इसमें बुरा क्या है? कहीं टीना का विजय के साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है। भाई साहब, मैंने डाबला साहब का गैर कानूनी काम कर दिया है। हाँ, तुमने डाबला साहब का गैर कानूनी काम तो कर दिया, लेकिन जो कानूनी तौर पे मैंने तुम्हारा काम किया उसका मुआवजा। हाँ, ये लीजिए। ये भाई विजय, इसका वजन तो बहुत हल्का है। ये भी बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाया हूं। और मैंने किस मुश्किल से डाबला भाई को उसके आदमी को जेल भेजने के लिए मजबूर किया, ये भी मैं ही जानता हूं। भाई साहब, मैं जानता हूं कि आपने इस केस को बहुत होशियारी से। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। अगर तुम जानते ना तो इन रुपयों का वजन इतना हल्का नहीं होता। मैं जल्दी कुछ अरेंज कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, हमारी भाषा हमें सिखाते हो। यही प्रॉब्लम है तुम क्लाइंट्स की। जब केस लेकर आते हो तो हम तुम्हें तसल्ली देते हैं, जब केस जीत आते हो तो हमको तसल्ली देते हो। अब मेरा यकीन कीजिए, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। देखो विजय, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह दे रहा हूं, मैं रिश्तों का लिहाज कर सकता हूं लेकिन अपने प्रोफेशन का नहीं। एक दो दिन में मुझे ये रकम चाहिए, यू अंडरस्टैंड? ठीक। अर्पिता, चाय लाओ जल्दी, मुझे कोर्ट के लिए देर हो रही है। ला रही हूं। अरे विजय चला गया? हाँ, चला गया। ये विजय आजकल तुम्हारे पास बहुत आता है। तुम भी अजीब बचकानी बातें करती हो। अरे वो मेरा मुवक्किल है, और एक मुवक्किल का अपने वकील के यहां पर आना जाना तो लगा रहेगा ही ना। जानती हूँ, तुम्हारे दूसरे क्लाइंट्स भी तो घर आते हैं, उन्हें भी तो मैं देखती हूँ, लेकिन विजय परेशान सा आता है और हैरान सा जाता है। तो मैं क्या करूं? अरे कुछ लोगों की फितरत में होता है हमेशा हैरान परेशान रहना। अब मैं उसके लिए और क्या कर सकता हूं? असली मुजरिम को मैंने कटघरे में खड़ा कर दिया, और रही शकील की रिहाई की बात, वो भी हो जाएगी। उससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? ये जिस मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल किया है वो दाबला का आदमी है? ये वही दाबला है ना?
जिसके शहर में जुए के क्लब और भी कई गैरकानूनी। हाँ है तो मैं यही कहना चाहती हूँ आदित्य कि किसी तरह जोड़ तोड़ कर तुमने दाबला के आदमी को इस जुर्म में फंसा दिया। कहीं ऐसा ना हो विजय ही दाबला के चक्कर में फंस जाए। ध्यान रखना आदित्य, विजय एक भोला भाला संस्कारवादी आदर्शवादी माँ का बेटा है, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पापा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा पापा ये देखिए मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट और आपको इधर साइन करना है। ओके? अरे साइन करने से पहले मैं देख तो लूं कि हमारी बिटिया ने कौन से सब्जेक्ट में क्या किया है। अरे वाह, इंग्लिश में तो बहुत अच्छे मार्क्स है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हिंदी में भी ठीक है, पर ये मैथ्स में ऐसे क्यों? और जनरल नॉलेज देखो गड़बड़ क्यों? पापा दरअसल क्या हुआ, ये टाइम मैंने सेमेस्टर की तैयारी ठीक नहीं की। जानता हूं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस घर का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा हो गया कि अजय, मैं जरा पापा के यहाँ जा रही हूँ तो आने में लेट होगा, तुम जरा प्लीज। पापा के घर तो तुम रोज जाती हो, कभी अपने घर में अपनी बच्ची की तरफ ध्यान दो। क्यों, क्या हुआ? ये देखो, इस पर जरा नजर डालो। किसे तो मैं देख लूंगी। लो पकड़ो इसे। अच्छा मम्मी सुनिए, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे है और आपको वहाँ आना होगा, वो भी पापा के साथ। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन कल डेट क्या है? कल है 28। कल 28 है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। कल कहाँ बिजी है आप? अजय वो मेरी फ्रेंड है ना मधु मिर्चंदानी, उसका चाइल्ड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन है, वहीं पर। तो आपको अपने फ्रेंड के चाइल्ड केयर सेंटर का ख्याल है, पर अपनी बेटी की जरा भी केयर नहीं। उसके स्कूल में कल पेरेंट्स डे है, उसे अटेंड करना और फिर जहां जाना चाहती हो वहां जाओ। तो अजय तुम मुझसे अब लड़ रहे हो। देखो मैं एक सोशल सर्कल में मूव करती हूँ, मुझे कोई फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती है, और रहा सवाल इसके स्कूल जाने का, वो तो तुम। हाँ मैं अकेले भी जा सकता हूँ, पर दोनों साथ में जाएंगे तो नेहा को अच्छा लगेगा। जब वो दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ एक साथ देखेगी तो। शुरू हो गए तुम फिर अपने ऑर्थोडॉक्स विचार लेकर। तंग आ गई तुम्हारी। अरे मैं नहीं तंग आ गया तुमसे, लेकिन नेहा के कारण तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? अगर इतने तंग आ गए तो छोड़ क्यों नहीं देते? यही तुम्हारे तेवर रहे ना, तो एक दिन तुम्हें छोड़ भी दूंगा। छोड़ दूंगा तुम्हें एक दिन। मत लड़िए आप लोग, नहीं लड़िए। अगर आपको कल नहीं आना है नहीं आइए, लेकिन प्लीज आप लोग लड़िए नहीं। मैं समझूंगी कि मैं अनाथ हूँ। नेहा, क्या हो गया बेटे? तुम्हारे सामने मेरे और पापा के बीच लड़ाई हुई, इसलिए तुम रो रही हो? देखो, मुझे अब इन सब बातों की आदत हो गई, तुम भी आदत डाल लो। अच्छी शिक्षा दे रही हो अपनी बेटी को। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। प्लीज मम्मी, फिर से आप नहीं लड़िए। आपने एक बार कह दिया है ना कि कल आप मेरे स्कूल नहीं आएंगी। ठीक है मम्मी, आप नहीं आइए। मैंने तो पापा से भी कह दिया है कि वो भी नहीं आए। अरे नहीं बेटा, मैं तो स्कूल आऊंगा। मैं कहाँ बिजी हूँ, बिजी तो तुम्हारी मम्मी है। फिर से तुमने टॉन्टिंग वे में बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिंपल वे से बताता हूँ।
एक बच्ची की परवरिश के लिए बाप के प्यार के साथ साथ माँ का लाड़ दुलार भी जरूरी होता है। जिस तरह एक पौधे को पनपने के लिए पानी के साथ साथ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह नेहा को भी। तुम वकीलों की तरह दलीलें देना बंद करो। कोर्ट में तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता और घर में। कल्पना! क्या कल्पना? आज मैं तुम्हें घर संसार चलाने का मूल मंत्र देता हूं। जो काम तुम्हें पसंद ना आए उसे उसके सामने कभी अपनी नाराजगी जाहिर ना करो। जो इंसान तुम्हें पसंद ना आए उसके सामने कभी इस बात का पता ना लगने दो कि तुम्हें वो इंसान नहीं पसंद, बल्कि उसके सामने कहो कि वो दुनिया का सबसे अच्छा है। नफरत करने वाले के सामने प्यार का नाटक कर, तभी कामयाब होगी। नेहा, यस मम्मी। तुम चाहती हो ना मैं कल तुम्हारे स्कूल आ जाऊं? यस मम्मी। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे स्कूल जरूर आऊंगी। सच्ची मम्मी? आई लव यू मम्मी। ठीक है, सो जाओ। दिनों से देख रहा हूं टीना, तुम मुझसे ठीक तरह बात भी नहीं कर रहे हो। नाराज हो मुझसे, अपने ताबला भाई से नाराज हो। मैं जानता हूं कि तू यही चाहती है ना कि मैं अपने काले धंधे बंद कर दूं। कहा था ना तुझसे कि मैं अपने सारे काले धंधे बंद कर दूंगा, भैरव की सौगंध बंद कर दूंगा। लेकिन कब? टीना, समझ क्यों नहीं रही? इतना बड़ा धंधा समेटने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। और वो वक्त और टाइम कभी नहीं आएगा, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम अपना ये धंधा कभी बंद नहीं करोगे। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि ये धंधा तुम्हारे खून में समा चुका है। तुम दुनिया की हर चीज छोड़ सकते हो, लेकिन इस धंधे को नहीं। क्यों? सच कहा ना मैंने? ठीक कहा तुमने टीना, शायद मैं ये काला धंधा नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। और अब मैं तुम्हें ये धंधा करते हुए नहीं देख सकती। तुम मेरे धंधे से नफरत करती, इसलिए मुझसे नफरत करती हो, अपने भाई से नफरत करती हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को तेरी आंखों से बहुत दूर ले जाऊं, बहुत दूर। तुम मुझे धंधा करते नहीं देख सकती ना टीना, तो मैंने फैसला किया है कि मैं तेरी शादी करवाऊंगा। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने भैया, लेकिन कान खोल कर सुन लो भैया। शादी करने के बजाय
आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करूंगी। छोड़ दो, छोड़ो, ममता जी आत्महत्या करने जा रही थी। वो तो इत्तेफाकन सुधाकर हमने देख लिया तो इसको यहाँ ले आए, वरना न जाने क्या हो जाता। क्या नाम है तुम्हारा? कुसुम। कुसुम, तुम्हें पता नहीं आत्महत्या करना पाप होता है। जो लोग जीवन के संघर्ष में लड़ नहीं पाते वो चुनते हैं या कायरता का रास्ता। बताओ, क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुमने ये रास्ता चुना? मजबूरी थी जीवन की, इस पेट की, 2 वक्त की रोटी की और इज्जत। मतलब क्या मतलब बताऊं? हाँ, मैं कोई मतलब नहीं बताना चाहती हूँ, ना ही मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। प्लीज छोड़ो, भगवान के लिए मुझे छोड़ो। चुप, बैठ जाओ यहाँ पर। चलो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे जज्बात नहीं समझते? और तुम्हें यहां से जाना होगा ना तो हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। लेकिन मुझे एक बात बता कर जाओ, क्या तुम चाहती हो जिन हालातों का सामना करते हुए तुम्हें ये रास्ता चुनना पड़ा, वही हालात किसी और औरत की जिंदगी में भी आए? नहीं, मैं हरगिज नहीं चाहूंगी जिस अत्याचार और अपमान की जिंदगी मैंने गुजारी है वो कोई और औरत गुजारे। हमें वो सब कुछ बताओ ताकि हम किसी और कुसुम की आंखों से आंसू पोंछ सकें। रुको, पहले पानी पियो। लो। आ जाइए। बहन जी, मेरा पति बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन शराब बुरी है। वो जब भी शराब पीता है घर में लड़ाई झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी देखते मजाक उड़ाते वो हमारा। मुझे रोकती नहीं हो? दुनिया की ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति को शराब जैसी चीज पीते देखकर खुश होगी? मैंने उसे कई बार मना किया, पर मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। लेकिन मना करने पर लड़ाई झगड़ा करता है और मेरी इज्जत। कल रात भी ऐसा ही हुआ था। कुसुम, कुसुम, आज ये भी कराए हो तुम? अरे पिया है तो क्या तेरे बाप का पैसे का पिया है? चल पैसा निकाल, चल। पैसे नहीं है। क्या पैसा नहीं है तेरे पास? नहीं। अरे किधर भी छुपा के रखा होगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या पैसा मुझे चाहिए, समझा? पैसा नहीं है, बोला ना। क्या उधार लोगे लोगों से? कुछ नहीं है घर में खाने को, तुम्हें पीने के लिए पैसे चाहिए। पीने के लिए नहीं तो क्या? तू पैसा नहीं देगी तो कौन देगा? ये क्या है? ये क्या है? लेकिन छोड़ दे, अब यही पता इसको बेच डालोगे क्या? ये मेरी सुहाग की निशानी है। अरे ये तेरे सुहाग की निशानी है?
तो मैं कौन हूँ? चलना जिंदगी पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरी जान भी ले सकता हूँ, और तू मेरे पर हाथ उठा रही है। जरूर के लिए तो मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ, ये मंगलसूत्र तो क्या? तेरे गंदे हाथों से मरने से बढ़िया मैं अपनी जान खो दे दूंगी। वो शराब के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने मेरा मंगलसूत्र छीन लिया और वो शराब के लिए मुझे मार भी सकता है। कुसुम, अब तुम अकेली नहीं हो। इस देश का कानून है तुम्हारे साथ। तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई कल्याणी सदन लड़े। अपने पति के साथ लड़ाई? तुम अपने पति से नहीं, उसकी हैवानियत से लड़ोगे, उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाकर सुधारोगे। और अगर तुम चाहोगी तो हम उसकी शराब की लत भी छुड़वा देंगे। सच में? कल्याणी सदन का कोई भी कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता। हमारे सदन में गुरुजी आते हैं जो पुरानी से पुरानी शराब की लत भी छुड़वा देते। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मेरा पति यहाँ आएगा कैसे? इसकी चिंता तुम मत करो, हम लेकर आएंगे उसे यहाँ। और अगर तुम चाहोगी तो हम उसे यहाँ काम भी दे देंगे। सुधा, जाओ इसके रहने का बंदोबस्त करो। चलो मेरे साथ। प्लेन क्रैश हो गया है। क्या नुकसान? ये क्या हो गया? प्लेन क्रैश हो गया। तावला भाई का सारा माल अपनी जगह पर पहुंचने से पहले ही उफ, कितना बड़ा रिस्क किया था मैंने। दिन रात डर की सूली पर लटका रहा कि कहीं वो माल पकड़ा ना जाए। ये तो नहीं हुआ, लेकिन तावला का माल भी तो वहां नहीं पहुंचा। अब वो मुझसे किस तरह पेश आएगा? क्या कहेगा? कौन सी नई शर्त रखेगा मेरे आगे? हे भगवान, किस भवन में फंस गया मैं? अब क्या होगा? अब क्या होगा मेरा और शकील भाई का? ये बेटे, प्लेन क्रैश हुआ, ये बहुत दुख की बात है। कई बेगुनाह मासूमों की जानें गई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। लेकिन तुम माल की चिंता में इस तरह डूबे हुए हो तो ये चिंता छोड़ दो। चिंता कैसे छोड़ दूं पापा? ये मेरा पहला ओवरसीज कंसाइनमेंट था। विजय बेटे, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हर एक्सपोर्ट किया हुआ माल इंश्योर्ड होता है। हमें पर्सनली कोई नुकसान नहीं होगा, हम क्लेम तो करेंगे। जस्ट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। रिलैक्स विजय, रिलैक्स। पापा, आप जो सरकार से क्लेम करेंगे वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन डावला भाई अपने नुकसान की भरपाई के लिए जो मुझसे क्लेम करेंगे वो मैं कैसे दूंगा? प्लेन क्रैश हो चुका है विजय चौधरी। जिस प्लेन पर हमारा माल जा रहा था वो क्रैश हो चुका है। मैं जानता हूं डावला भाई। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरे बारे में? मैं आपके बारे में क्या सोचूं? मेरे पापा, तुम्हारा बाप ये झटका झेल सकता है विजय, लेकिन मैं ये झटका कैसे झेलूं? जवाब देना पड़ता है। वो जो मेरे भाई लोग बैठे ना बाहर के मुल्क में, उनको जवाब देना पड़ता है मुझे। अरे एडवांस लिया मैंने उनसे। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। डावला भाई, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? क्या?
तुम्हें मेरे सारे नुकसान कीमत चुकानी होगी विजय चौधरी। क्या? हाँ, नहीं तो मैं इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा? डाबला भाई प्लेन क्रैश हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो विजय, मेरा दिमाग खराब मत करो। पार्टी का 2-3 बार फोन आ चुका है मुझे। वो ठीक है डाबला भाई, मैं देखो विजय, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, तुम्हारी तकलीफ समझता हूं। चलो ये लेन देन की बात हम बाद में कर लेंगे। तुम एक काम करो, एक बार फिर हमारा माल अपने बाप की। नहीं 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 नहीं, नहीं डाबला भाई, ये काम मैं अब दोबारा नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? तुम्हें ये काम दोबारा करना ही होगा विजय, क्योंकि मेरा माल अभी तक पार्टी तक नहीं पहुंचा। पार्टी तक जब तक माल नहीं पहुंचेगा वो मुझे परेशान करेगी, और अगर वो पार्टी मुझे परेशान करेगी तो मैं जय भैरव। विजय, मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि आज जो काम तुम मजबूरी में कर रहे हो, कल वही काम तुम्हारी मजबूरी बन जाएगा, और वही हुआ। मैंने तुमसे उस दिन ये भी कहा था कि एक मजबूरी को हटाने के लिए अपने सामने मजबूरियों का ढेर मत करो, लेकिन तुमने वही किया। किसी के वचन को निभाने के चक्कर में तुम मेरे भाई के जाल में ऐसे फंसे। सच कह रही हैं आप, लेकिन ये भी सच है कि मैं बेहद मजबूर हूं। विजय, मजबूरियों का अंत कभी नहीं होता, और लोग माने या ना माने, ये जिंदगी जीना अपने आप में एक मजबूरी है। जानता हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन मैं कितना मजबूर हूं इस बात को आप नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती। इसमें अपने आप को इतना बेबस और लाचार समझने की क्या जरूरत है शुक्ला जी? इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक आपने हमें अपना नहीं समझा। नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं शुक्ला जी, हम समधी बनने वाले हैं। बहुत जल्द ही 2 परिवार एक होने वाले हैं, और जब 2 एक होते हैं तो बीच में कोई पर्दा नहीं होता। और खास तौर पर दुख की बात तो कही देनी चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। पिछली बार जब आप ऑफिस आए थे तब मुझे शक तो हुआ था। इसका जिक्र मैंने कल्याणी से भी किया था, लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो बहुत हैरानी हुई। मैं समझ सकता हूं शुक्ला जी, इतना लंबा अरसा सर्विस करने के बाद बिना वजह बताए अगर सर्विस से हटा दिया जाए तो दुख तो होता ही है। लेकिन ये दुख ऐसा नहीं कि जिसका कोई इलाज ही ना हो। दरअसल मैंने जानबूझकर इस बारे में आपको नहीं बताया। मुझे लगा कि कहीं आप बस आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा नाराज भी हूं। शुक्ला जी, दुनिया बहुत बड़ी है और आप जैसे शरीफ और ईमानदार आदमी के लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश की और कर भी रहा हूं। बस आप ये कोशिश करना बंद कर दीजिए। उससे भी अच्छी फर्म और उससे भी अच्छी सैलरी पर आपकी सर्विस के लिए मैंने एक दोस्त से बात कर रखी है। ये रहा उसका कागज। मिस्टर बनर्जी को मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा और आपका जब जी चाहे सर्विस ज्वाइन कर लीजिए। बस बलराज जी, मैं आपका ये उपकार। प्लीज, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा तो अब मैं चलूंगा।
मेरी प्यारी भाभी ममता चौधरी जी, आपकी ये ननद श्वेता चौधरी आपका स्वागत करती है। श्वेता, यू बिकम टू मच। मैं अभी तुम्हारी भाभी बनी नहीं, जब बन जाऊं तब ये जुमले इस्तेमाल करना। अभी तो मैं ममता शुक्ला, सिर्फ आपकी सहेली। सिर्फ मेरी? भैया की नहीं? वो गॉड, तुम पिटेंगे यार मेरे हाथों से। अरे अरे यार, मैं तो तुमसे प्यार भरी बातें कर रही हूँ और तुम मारा पीटी कर रही हो। अच्छा बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? किससे मिलने आई हो? देखो, अगर भैया से मिलना है तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा, और अगर माँ से मिलना है तो तुम्हें कल्याणी सदन जाना होगा, और अगर पापा से मिलना अरे यार श्वेता, मैं इस समय यहाँ पर सिर्फ आपसे मिलना है। हमसे? अरे भाई, हमसे क्यों? क्योंकि मैं शॉपिंग पर जा रही थी, सोचा आपको साथ ले चलूं, थोड़ी चॉइस मिल जाएगी। चलेंगे आप? क्या बात है, तुमने शादी के लिए शॉपिंग अभी से शुरू कर दी? पर हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। शादी के लिए तो अभी काफी दिन बाकी है ना? श्वेता, यू हैव लॉस्ट इट। मुझे अपने लिए कुछ पर्सनल चीजें खरीदनी है, शादी के लिए नहीं। चलेंगी अब आप मेरे साथ? ठीक है मेरी प्यारी भाभी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। बैठिए। अरे, आप आ गए? क्या बात, आज तुम बहुत खुश हो? खुशी की तो बात है। 3-4 दिन में शकील वापस आ जाएगा। कल्पना में भी चेंज है। इट्स अ मिरेकल। मिरेकल, तुम्हारा विश्वास और क्या? और ममता के शुभ पैर। घर में आने से पहले ही उसने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं। ममता बहुत होनहार लड़की है, सबको प्रेम के धागे से बांध देगी। मेरी बहुत इच्छा थी वो अपने घर की बहू बने, और भगवान ने मेरी सुन ली। कल्याणी, तुम्हारा मन बहुत सच्चा है, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती है। एक और भी बात है। बोलो। सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखें। जरूर, पंडित से बुलाकर बात कर लो, किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या में पूजा रख लो। मैंने बात कर ली है, परसों पूर्णिमा है, आप कहें तो। इसमें कहने की क्या बात है? हाँ, शुक्ला जी को फोन कर देना, और राकेश जी को भी, नहीं तो कल्पना से कह देना, वो कर देगी। और किसी को बुलाना हो अब तो। बुलाने का सारा जिम्मा आपका। क्यों, तुम कहाँ जा रही? मैं शकील से मिलने जा रही हूँ, बेचारा जेल में अकेला है। ये खुशखबरी उसे सुनाऊंगी ना तो बहुत खुश हो जाएगा। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन साथ में मिठाई लेकर जाना, क्योंकि खुशखबरी हमेशा मिठाई खिलाकर सुनाई जाती है। मैंने तो आपको ऐसे ही सुना दी। तुम्हें खुश देखकर मुझे मिठाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। जाओ, तुम शकील से मिल लो, मैं सबको फोन कर देता हूँ। हाँ। ये ले, मुंह मीठा कर। माँ, लेकिन किस खुशी में? ये और एक ले। ओहो, बताइए तो सही कि ये आप मुझे पेड़े पे पेड़े क्यों खिलाई जा रही हैं? पहले तो ये कि तू यहाँ से जल्दी ही रिहा हो जाएगा। हाँ, पहले तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, पर अब लगता है जल्दी ही यहाँ से बेगुनाह छूट जाएगा। और दूसरा ये कि हमने तेरे संजय भैया को उम्र कैद की सजा दिलाने का बंदोबस्त कर दिया है। जी? क्या मतलब? उसकी सगाई पक्की कर दी है। सच? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत अच्छे घर की लड़की मिली है। लेकिन माँ, संजय भैया मुझसे इतनी सारी बातें करते, पर ये बात उन्होंने मुझे बताई ही नहीं। मैंने ही उसे मना किया था। ये खुशखबरी मैं तुम्हें देना चाहती थी। अरे ऐसी बात है माँ, तो मेरी तरफ से भी मुंह मीठा कर। कल इस खुशी में घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है। सबको बुलाया है। काश इस मुबारक मौके पर मैं भी आप लोगों के साथ शरीक हो पाता। ये ले और खा ले पेड़ा। तुम भी अजीब बात करती हो। पता है संजय,
जैसे जैसे हमारी शादी का दिन करीब आ रहा है मुझे डर लग रहा है। हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। क्या? हाँ, कुछ नहीं, तुम बताओ क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मैं सोच रही हूँ अभी तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं शादी के बाद तुम मेरी उतनी कद्र करोगे या नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो ममता? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद मैं बदल जाऊंगा? ममता, जैसा मैं तुम्हें अब ट्रीट करता हूँ वैसे ही तुम्हें बाद में ट्रीट करूंगा। सच? ममता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पाने के बाद, तुमसे शादी करने के बाद मुझ में बदलाव आ जाएगा या मेरा प्यार कम हो जाएगा। तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, मजाक तो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तुम शादी के बारे में अपने कौन से डर की बात कर रहे थे? भाई मेरा डर तो ऑब्वियस है। ऑफिस में मेरा एक बॉस है, अब घर पे भी बॉस आ जाएगा। मेरी जितनी बची खुची आजादी है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि तुम मेरी माँ के नक्शे कदम पर चलती हो। वो अपनी सारी ट्रबल लेकर मेरे पुलिस स्टेशन आते हैं, वैसे तुम भी आओगी। मेरे लिए तो डबल काम हो गया ना। वो तो तुम्हें सॉल्व करनी ही पड़ेगी। मजबूर और बेसहारे लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जानता हूँ मेरी माँ। ओ माँ पर ध्यान है, माँ ने कल सत्यनारायण की पूजा रखी है। तुम्हें तुम्हारे डैडी मम्मी को जरूर आना। डैडी मम्मी का तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं कथा सुनने जरूर आऊंगी। मैं भी यही चाहता था। क्या? कुछ नहीं, आओ चलो। अरे गोपाल। जी माँ जी। पूजा का सारा सामान आ गया? जी माँ जी, सारा सामान आ गया। पंडित जी आते हैं, मैं सारा सामान लगा दूंगा। लो आ गए पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव। आइए आइए। हाँ, बाबूजी संजय अजय विजय को बुला ला। जी माँ जी। हम आ गए कल्याण। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अरे संजय, हाँ ममता से कह दिया है ना? हाँ, आती होगी, मैंने कह दिया। आती होगी नहीं संजय भैया, आ गई। जीते रहो, जीते रहो बेटी, जीते रहो। चाची आप मेरे पाँव नहीं छुएंगी? जरूर छूती अगर तुम हम सबकी नानी माँ होती। अभी तो मैं तुम्हें चाची यू स्वीट। ओके। ममता, तुम्हारे माँ पिताजी? जी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। श्वेता, तुम दोनों जाके पूजा की तैयारी देख लो। जाओ। चलो अजय, कल्पना बहू से कह देना वो जल्दी आ जाए। जैनू, आने से पहले सदन के लोगों को सारा काम समझा दिया है ना? जी, और वो कल जो 2-3 ड्राफ्ट और चेक आए थे ना, उन्हें बैंक में जमा कराया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाके पंडित जी की मदद करो। जी। और सुनो तुम्हें, कल्पना, पंडित जी आ गए हैं, चलो पूजा शुरू करनी है। तुम चलो, मैं आती हूँ। आज तो तुम सब लोगों को मैं ऐसी पूजा करवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। हेलो डायना। अरे यार, याद है ना मेरे घर पे आज किटी पार्टी है? हाँ याद है यार, बस थोड़ी ही देर में निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, आते आते गीता को भी साथ लेकर आना। हाँ हाँ, मेरी उनसे बात हो चुकी है। ओके, मिलते हैं, बाय। हेलो, अरे रश्मि कहाँ हो तुम? रास्ते में ही हूँ, तुम्हारे यहाँ पहुँच रही हूँ। 10 मिनट में? अच्छा ठीक है, ओके मिलते हैं, बाय। हाँ बिल्कुल। अरे बहू, जीती रहो, जीती रहो। जीते रहो बेटी, जीते रहो। तुमने अपने मम्मी पापा को तो इन्फॉर्म कर दिया है ना? वैसे राकेश नाथ को मैंने फोन कर दिया था। जी हाँ, मेरी पापा से बात हुई है, वो जरूर आएंगे। अच्छा बेटे, मैं चाहती हूँ कि आज तुम और अजय पूजा में बैठ जाओ। अरे नहीं माँ जी, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपने पूजा पर बैठना चाहिए। नहीं नहीं, तुम और अजय ही। मम्मी आप एक काम कीजिए, आप संजय को पूजा पर बैठने दीजिए, मैं दूसरे काम संभालती हूँ। मजा आएगा, खूब मजा आएगा आज। एक्सक्यूज मी आंटी,
कल्पना। अरे कल्पना ने आपको भी बुला लिया। अच्छा किया। आइए आइए, जूते वहां उतार के रखिए। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। बैठिए ना, बैठिए। पंडित जी पूजा शुरू करें? हाँ जी। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हे कल्पना, वेयर आर यू? अरे कमाल करते हो, तुम लोग सब कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। व्हाट नॉनसेंस यार, हम सब तुम्हारे ही तो घर में है। व्हाट? अच्छा ठीक है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अरे तुम लोग यहाँ बैठी हो, चलो अंदर। अरे कल्पना, लेकिन तुम्हारी माँ जी ना में इस पूजा पाठ में। अरे नहीं नहीं, पार्टी तो अंदर है। कम ऑन। कल्पना, ये सब क्या है कल्पना? क्या? अरे मैंने ना आज घर पे एक छोटी सी किट्टी पार्टी रखी। वो क्या है, कभी एक फ्रेंड के घर होती है पार्टी तो कभी दूसरे फ्रेंड के घर, तो मैंने सोचा आज अपने ही घर रख लूं। लेकिन कल्पना, तुम्हें पता है आज घर में पूजा है। इट्स ओके, तुम लोग तुम्हारी पूजा कंटिन्यू करो, मैं मेरी पार्टी कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन फिर शोर होगा, तुम लोग म्यूजिक चलाओगे। Come on, अब पार्टी है तो म्यूजिक तो बजेगा ही ना। मेरा कहा मानो कल्पना, तुम्हारी ये पार्टी कैंसिल करो। क्या? पार्टी कैंसिल कर दो। मैं ये पार्टी कैंसिल कर दूं? अजय, तुम ये पूजा क्यों नहीं कल कर लो? अच्छा ये करते हैं, पहले पूजा करते हैं और फिर तुम्हारी पार्टी, ठीक है? प्लीज प्लीज गिव मी अ ब्रेक। मेरे फ्रेंड्स के पास इतना फालतू समय नहीं है। तुम लोग जाओ, तुम जाके पूजा में बैठो। कल्पना, इस घर का अच्छा खासा माहौल खराब मत करना। अजय, तुम इस तरह से बातें करके मेरा मूड खराब मत करना। एंड प्लीज मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट मत करना। और तुम्हारी इस हरकत से मेरी और इस घर के इंसल्ट हो रही है, उसका क्या? आई डोंट केयर। अजय, मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करूंगी। बाहर में गई तुम्हारी पूजा। कल्पना! आज तक सिर्फ मैंने सुना था बल्ला साहब, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। संस्कारों की दुकान में मॉरल का सामान बेचने वाले कितने घटिया और बेकार हैं, ये मैं पहले से ही जानता था। पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। सही समझने का ठेका तुमने और तुम्हारे घर वालों ने ले रखा है। मुझे सही और गलत समझाने की कोशिश मत करो।
औरत पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हो? मेरी बात तो समझ लीजिए। हकीकत, इस घर की हकीकत क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अजय, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी को खुशियां नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसे दुख तो मत दो। तुमने मेरी बेटी को जिल्लत और बेइज्जती के अलावा इस घर में और दिया ही क्या? अजय, अपने अंदर झांक कर देखो, कहां तुम और कहां मेरी बेटी? तुम 2 कौड़ी के सरकारी वकील हो और मेरी बेटी इस शहर के सबसे रईस राकेश नाथ की बेटी है। मैंने अपनी बेटी की खुशियों के लिए क्या नहीं किया? हाँ? क्या नहीं किया मैंने? और तुम्हारी मां कोरे आदर्शों का ढिंढोरा पीटने वाली, जिसने मेरी हर सौगात, मेरी हर उपहार को ठुकराया, जिसकी वजह से मेरी बेटी इस घर में पिसती रही। I can't believe this. कल्पना को इतना टॉर्चर किया जाता है। कल्पना ने कभी बताया नहीं, हम सब कल्पना के साथ हैं। कल्पना को अपोज करना चाहिए। मैं तो अपोज करना चाहता था, अदालत में खींच लेना चाहता था इसे और इसके परिवार की इज्जत को। लेकिन मेरी बेटी ने बार बार मुझे देखिए, अंदर तो तमाशा दिखाने का शौक है। यहाँ ये हमारा तमाशा बनाने ही आए थे। लेकिन माँ, कुछ भी बोला तो भी बात का पतंगड़ बच जाएगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए कल्याणी देवी जी, लेकिन इस सब की जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। आपने अपने बेटे की जिंदगी में जहर घोला है। कम से कम आपको बेटे बहू का ख्याल नहीं था तो इस मासूम बच्चे का ख्याल किया। आप तो वुमेन लिबरेशन, वुमेन वेलफेयर की बात करती हैं और आपके सामने आपका बेटा अपनी पत्नी हाथ उठा रहा था और आप खुश हो रही थी। यही है आपका वुमेन वेलफेयर। दुनिया को जो सिखाती है थोड़ा सा अपने बेटे को भी सिखा दिया करता, तो आज ये हालात नहीं पैदा होते जो आज पैदा हो रहे हैं। राकेश नाथ जी, आप हमारे यहां मेहमान बन के आए हैं। हमने आपको आदर से बुलाया है। आपकी इस घर में जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं भी यहां रहने नहीं आया हूं कल्याणी देवी जी, और ये जगह मेरे रहने लायक भी नहीं है। लेकिन हां, जाने से पहले बड़ी बड़ी बात करने वाले इस परिवार का कालिक पुता चेहरा मैं एक बार दुनिया को जरूर दिखाऊंगा। राकेश नाथ जी, आप रिश्तों की सीमा को लांघ रहे हैं। रिश्तों की सीमा आप और आपका परिवार लांघ रहा है। मेरी बेटी के ऊपर जुल्म और सितम किए चले जा रहे हैं, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बलराज जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, हरगिज नहीं। बेमतलब बात को बढ़ाइए मत राकेश नाथ जी। यही बात आपने अपने बेटे से क्यों नहीं कही? हालात इस कदर बेकाबू कैसे हो गए? अगर मैं नहीं यहां आया होता तो? नहीं बलराज जी, नहीं, ये बात यहीं नहीं खत्म होगी,
क्योंकि ये बात आपके बेटे अजय की पत्नी से नहीं जुड़ी है, राकेश नाथ की बेटी से जुड़ी है। और राकेश नाथ सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, उसकी बेटी के साथ कोई खिलवाड़ करे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ममता शशिकांत की बेटी? जी। बेटी, आज मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि कल तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। लेकिन समय रहते इन ऊंची ऊंची बात करने वाले सफेद पोशों को अच्छी तरह से पहचान लो। कल ऐसा ना हो बेटी कि कल्पना की तरह तुम्हें भी पछताना पड़े। फिक्रमंदी के लिए शुक्रिया बाबूजी, लेकिन मुझे नहीं पछताना पड़ेगा। मैं बबूल के बीज बोकर आम की फसल काटने नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? जाने दीजिए ना बाबूजी, इन बातों का क्या फायदा। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। तुम सब लोगों को जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पूजा तो मन से होती है, दिखावे के लिए नहीं। तुम लोग अगर कमरे में बैठकर किटी पार्टी करती और ये लोग यहां पर पूजा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी भोली भाली बच्ची इन सब को पहचान कैसे पाती है? मुझे अफसोस है। नहीं अंकल, आप परेशान ना हो। अब हम निकलते हैं। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय अंकल। बाय बाय बाय। बाय। मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली है कल्पना, अब मैं एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें एक मिनट मैं यहां नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। बेटी, अब तुम्हारे लायक यहां है क्या? यहां की हर चीज हमारी दी हुई है। और दी हुई चीज मैं कभी वापस नहीं लेता हूं। चलो चलो बेटी, वहां तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। एक मिनट पापा। नेहा, मैं जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? आप कहाँ जा रही हैं मम्मी? अपने घर। ये भी तो अपने घर है ना। देखो नेहा, प्लीज बातें मत बनाओ, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ हमारे सब लोग हैं। सब लोग? कौन सब लोग मम्मी? क्या वहाँ पर बड़े पापा, दादी माँ, चाची, बुआ, चाचू ये सब हैं? नहीं मम्मी, नहीं, फिर मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ। बहू, आज घर में सत्यनारायण की पूजा है, पूजा छोड़कर मत जाओ। चलो बेटी। बहू, चलो कल्याणी, जा। हाँ, हम पूजा करेंगे। अब इस स्थिति से भगवान ही बचा सकता है। मैं अजय को बुला लाती हूँ। चलो विजय, चलो ममता, करो पंडित पूजा की तैयारी करो जल्दी।
माँ मैंने तय कर लिया है, मैं कल्पना के साथ अपनी जिंदगी का एक पल भी शेयर नहीं कर सकता। मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ बस। देखो, पति पत्नी जिंदगी शेयर नहीं करते, मिलकर बिताते हैं। तुम्हारी और कल्पना की जिंदगी एक समझौता बनकर है। अरे काहे का समझौता माँ? गले में अटका हुआ कांटा बन गई मेरे लिए वो। उसने सिर्फ मेरी नहीं, इस घर की भी सुख शांति को खत्म कर दिया, खराब कर दिया पूरा। तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे, इस समझौते को तुझे निभाना ही होगा। मैं निभाता रहूं, मैं सहता रहूं, और वो उसे एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा बेटे। ले, उसे एहसास होगा। उसे वो एहसास करती नहीं माँ, उसे एहसास कराने का शौक है। हर एक को नीचा दिखाना उसका पसंदीदा शौक है। उसे क्या एहसास होगा? देखो, सच और झूठ की लड़ाई में झूठ कितना भी उबले, उसे एक दिन हारना ही होता है। उसे एक न एक दिन सच्चाई का जरूर पता चलेगा। नहीं माँ, उस एक दिन के इंतजार में मैं अपनी जिंदगी का हर पल, पूरी जिंदगी, हर दिन मैं नहीं खराब करना चाहता। मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ। देखो, दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं जिसे जीता न जा सके। देखो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम बाहर चलो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं माँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं आना चाहता वहां पर। इस कमरे में ठीक हूँ मैं इस वक्त। मैं समझती हूँ बेटे। देखो, अगर तुम नहीं आए तो नेहा और भी उदास हो जाएगी। नेहा के लिए तुम्हें आना ही होगा। नेहा के लिए आऊंगा। मानव जाति को भयानक कष्ट भोगते देखकर एक दिन मानव जाति से प्यार करने वाले श्री नारद भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी के मन की बात को समझते हुए अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु ने उनसे कलयुग में कष्टों की मुक्ति के लिए सत्यनारायण की कथा और पूजा का मार्ग दिखाया। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। पापा, क्या मम्मी कभी लौट कर नहीं आएंगी? वेलकम वेलकम। आज आपने पिता होने का कर्तव्य बखूबी निभाया। अरे, आप तो दुनिया के पहले पिता होंगे जो अपनी बेटी का घर संसार उजाड़ कर आ रहे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपनी बेटी का घर संसार क्यों उजाड़ूंगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? काश मेरा दिमाग खराब हो गया होता। काश मैं पागल हो गई होती। अरे, माँ बाप तो अपने बच्चों की खुशी का घरौंदा बनाते हैं, और आप तो बना बनाया घरौंदा। मैं भी उसकी खुशियों के लिए वहां गया था। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग मेरी बेटी के ऊपर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं उनके परिवार वालों को अच्छी तरह से जानती हूँ। जरूर कोई ना कोई गलती कल्पना से हुई होगी। गलती? मैंने गलती की? अगर फ्रेंड्स को घर पे बुलाना गलती है तो मैंने वो गलती की, लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं है। घर पे सत्यनारायण की कथा थी, सबने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, इसलिए मैंने भी बुलाया, बस। अगर तुमने अपने फ्रेंड्स को सत्यनारायण जी की कथा सुनने के लिए बुलाया होता तो उसमें कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने उन्हें सत्यनारायण जी की कथा सुनने के लिए नहीं बुलाया होगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो भी सोचूंगी तुम्हारे भले के लिए ही सोचूंगी ना। एक बेटी को जिंदगी में बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। शशि, एडजस्ट मेरी बेटी नहीं, बलराज और उसके परिवार को करना होगा। पिछले 7-8 सालों से आप उन्हें एडजस्ट करवाने की तरकीब ढूंढते आ रहे हैं, लेकिन आपकी हर तरकीब से आपकी बेटी उस घर से दूर होती जा रही है। अब भगवान के लिए अपनी तरकीब सोचना बंद कर दीजिए। कहाँ जा रही हो बेटी? कहीं भी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। अम्मी को शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं है। हाँ कल्पना, आज मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जानती हो क्यों? क्योंकि शादी के बाद बेटी आती है पति के साथ तो मायका खिल उठता है, लेकिन तुम अपने पति से रूठ कर आई हो। ये मुझे कैसे अच्छा लग सकता है?
अपनी बेटी की खुशी के लिए? अपनी बेटी की खुशी पिता नहीं, एक पति ही दे सकता है। आप उसे ऐसी शिक्षा दीजिए कि उसे अपने पति में भगवान नजर आए। डोंट बी सिली मॉम। अब वो दिन गए जब पति परमेश्वर हुआ करता था। अब तो रिश्ता बराबरी का होता है। यही बात अगर मैं तुम्हारे पापा से कहूं तो? नहीं बेटा, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, इंसान की फितरत नहीं बदलती। औरत को औरत की तरह ही रहना चाहिए। औरत अगर औरत की तरह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर औरत, और वो भी मेरी बेटी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। शशि, तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो हाथ मेरी तरफ उठते हैं मैं उन्हें तोड़ डालना पसंद करता हूं।